यूपी में 2022 की तैयारियों के लिए सभी राजनीतिक दल सम्मेलन जुटे हैं। पहले सपा, फिर बसपा और अब भारतीय जनता पार्टी भी प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है। बीजेपी इन सम्मेलनों के जरिए जनता के बीच पहुंचेगी और इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे संवाददाता राम अनुज भट्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश में एक बार बसपा, सपा और सब जो है अब कहीं ना कहीं प्रबुद्ध सम्मेलन करा रहे हैं और इस बार भाजपा ने भी प्रबुद्ध सम्मेलन शुरुआत की है और इसकी शुरुआत 5 तारीख से होने वाली है। पूरे प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा सीटों पर सम्मेलन हो। हमारे साथ मौजूद है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कैबिनेट मंत्री हैं। सर, लगातार जो है प्रबुद्ध सम्मेलन की बात चली थी, पहले बसपा, सपा और अब भाजपा भी कर रही है। देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियों को अपना अपना जनाधार बढ़ाने के लिए समय समय पर रणनीति के तहत जनता के बीच में जाना रहता है। तो अगर आज सभी कोई न कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा अपनी योजनाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचती ही रहती है। योजनाएं तो निरंतर जाती ही रहेंगी, संवाद भी होता रहे। इस क्रम में प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में करने जा रही है। आप की अगर बात की जाए तो आप पिछड़े समाज को जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते रहे, आपके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है इस बार 2022 के चुनाव की, कैसे निभाएंगे उसको? देखिए, राजनीति में जिम्मेदारी कोई भार नहीं होता, वो एक निश्चित सतत प्रक्रिया है और राजनीति का एक हिस्सा है। यूं कहिए कि उसकी ये दिनचर्या है, इसलिए इसको किसी और नजर से नहीं लेना चाहिए। सामान्य कार्य है, होते रहते हैं, होता रहेगा, इसी का नाम राजनीति है। लेकिन विपक्ष यही कहता है कि ठगा गया है जो पिछड़े समाज को है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी ने यदि पिछड़ों को ठगा है तो कहने वालों ने कब इसको बख्शा है? केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। ये समाजवादी पार्टी ने नहीं बनाया, ये कांग्रेस ने नहीं बनाया, ये बहुजन समाज पार्टी ने नहीं बनाया। ये बनाया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो राजनीति में हिस्सेदारी आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी अगर ठगेगी तो हम तो स्वयं यहां पर है ही हैं, उससे दो हाथ लेंगे। जहां भी होगा, जहां भी पिछड़ों का अपमान होगा, पिछड़ों का हक मारा जाएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य चुप बैठने वाले नहीं। लेकिन किसी और को इस पर बोलने का अधिकार इसलिए नहीं है कि उन लोगों ने पिछड़ों को केवल ठगा ही नहीं, बल्कि उन पिछड़ों को कुचला भी है, पिछड़ों को दबाया भी है, पिछड़ों को पीछे ढकेला भी है, पिछड़ों के ऊपर चढ़ करके वो पिछड़ों के मसीहा बनने का ढोंग कर सरकार में तो जरूर आते रहे, लेकिन जब उनको मौका मिलता रहा उनको एक जात बिरादरी दिखाई पड़ती रही, घर परिवार दिखाई पड़ता रहा और लोगों को कुचल करके कूड़े करकट की तरह दबा के रखा। धन्यवाद। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रक्रिया है, सम्मेलन है, ये सब एक राजनीतिक प्रक्रिया और ये चलती रहती, निरंतर चलती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने बोला कि पिछड़ों को दबाने के लिए अगर कोई भी प्रयास करेगा तो उसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य हर जगह खड़े हैं। कैमरा मिथिलेश गुप्ता के साथ राम अनुज भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.